श्रीमद् भागवत जी के नवम स्कंद के 30वें अध्याय में पूर्व वंश का वर्णन है। सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं कि परीक्षित जी, इस वंश में तुम्हारा जन्म हुआ है। इसी वंश के वंशधर बहुत से राजऋषि और ब्रह्म ऋषि भी हुए हैं। इस वंश के सभी राजाओं और उनके पुत्रों का नाम बताते हुए सुखदेव जी कहते हैं कि इसी वंश में रैभ्य का पुत्र दुष्यंत था। दुष्यंतो मृगयाम यथाः कण्वाश्रम पदम गतः तत्र सीनां स्वप्रभया मंडयन्तीं रमाम्यव। एक बार दुष्यंत वन में अपने कुछ सैनिकों के साथ शिकार खेलने के लिए गए हुए थे। उधर ही वे कर्ण मुनि के आश्रम में जा पहुंचे। उस आश्रम पर देव माया के समान मनोहर एक स्त्री बैठी हुई थी। उसकी लक्ष्मी के समान अंग कांति से वह आश्रम जगमगा रहा था। उस सुंदरी को देखते ही दुष्यंत मोहित हो गए और उससे बातचीत करने लगे। वह स्त्री विश्वामित्र जी की पुत्री शकुंतला थी, लेकिन मेनका अप्सरा के उसे छोड़ देने पर उसका लालन पोषण मुनि कर्ण ने किया था। राजा दुष्यंत ने शकुंतला से गंधर्व विवाह संपन्न किया, जिससे उन्हें भरत नाम के पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पिता दुष्यंत की मृत्यु हो जाने के बाद वह परम यशस्वी बालक चक्रवर्ती सम्राट हुआ। उसका जन्म भगवान के अंश से हुआ था। आज भी पृथ्वी पर उसकी महिमा का गान किया जाता है। चक्रम दक्षिणा हस्ते अस्य पद्म कोशो अस्य पादयोः इजे महाअभिषेकेन सो अभिक्षितो अधिरान विभुः। उसके दाहिने हाथ में चक्र का चिन्ह था और पैरों में कमल कोश का। महाअभिषेक की विधि से राजाधिराज के पद पर उसका अभिषेक हुआ। भरत बड़ा शक्तिशाली राजा था। भरत ने ममता के पुत्र दीर्घमता मुनि को पुरोहित बनाकर गंगा तट पर गंगा सागर से लेकर गंगोत्री पर्यंत 55 पवित्र अश्वमेघ यज्ञ किए। इसी प्रकार यमुना तट पर भी प्रयाग से लेकर यमुनोत्री तक उन्होंने 78 अश्वमेघ यज्ञ किए। इन सभी यज्ञों में उन्होंने अपार धनराशि का दान किया। गौएं दान की, घोड़े बांधकर यज्ञ करके उनका दान किया। लोक में तो राजा भरत को परम यश मिला ही, अंत में उन्होंने माया पर भी विजय प्राप्त की और देवताओं के परम गुरु भगवान श्री हरि को प्राप्त कर लिया। उन्होंने 14 लाख हाथियों के भी दान किए। भरत ने जो महान कर्म किया वह ना तो पहले कोई राजा कर सका था और ना तो आगे ही कोई कर सकेगा। भरत ने 27,000 वर्ष तक समस्त दिशाओं का एक छत्र शासन किया। अंत में सार्वभौम सम्राट भरत ने यही निश्चय किया कि लोकपालों को भी चकित कर देने वाला ऐश्वर्य, सार्वभौम संपत्ति, अखंड शासन और यह जीवन भी मिथ्या ही है। यह निश्चय करके वे संसार से उदासीन हो गए। विदर्भ राज की 3 कन्याएं सम्राट भरत की पत्नियां थीं। योग्य संतान की प्राप्ति के लिए मरुत्सतोम नामक यज्ञ भरत ने किया। इससे मरुदगणों ने प्रसन्न होकर भरत को भारद्वाज नाम का पुत्र दिया। भारद्वाज भरत हुए। इसके बाद 21वें अध्याय में रंती देव की कथा है। वियुद्वितस्य तदतु लब्धं भुक्षतः निष्कंचनस्य धीरस्य सकुटुम्बस्य सीदतः। रंती देव दैववश प्राप्त वस्तु का उपभोग ही किया करते थे। दिनों दिन उनकी पूंजी घटती जाती। जो कुछ मिल जाता उसे भी दे डालते और स्वयं भूखे रहते। वे संग्रह, परिग्रह, ममता से रहित तथा बड़े धैर्यशील थे और अपने कुटुंब के साथ दुख भोग रहे थे। एक बार तो लगातार 48 दिन ऐसे बीत गए कि उन्हें पानी तक
पीने को न मिला। 49वें दिन प्रातःकाल ही उन्होंने कुछ घी, खीर, हलवा और जल मिल गया। उनका परिवार बड़े संकटों से गुजर रहा था। भूख और प्यास के मारे वे लोग कांप रहे थे, परंतु जो ही उन लोगों ने भोजन करना चाहा, त्यों ही एक ब्राह्मण अतिथि के रूप में आ गया। रंतीदेव सब में श्री भगवान के ही दर्शन किया करते थे। अतएव उन्होंने बड़ी श्रद्धा से आदर पूर्वक उसी अन्न से ब्राह्मण को भोजन कराया। ब्राह्मण देवता भोजन करके चले गए। परीक्षित अब बचे हुए अन्न को रंतीदेव ने आपस में बांट लिया और भोजन करना चाहा। उसी समय एक दूसरा शूद्र अतिथि आ गया। रंतीदेव ने भगवान का स्मरण करते हुए उस बचे हुए अन्न से भी कुछ भाग शूद्र के रूप में आए अतिथि को खिला दिया। जब शूद्र खा पीकर चला गया, तब कुत्तों को लिए हुए एक और अतिथि आया। उसने कहा, राजन, मैं और मेरे ये कुत्ते बहुत भूखे हैं, हमें कुछ खाने को दीजिए। रंतीदेव ने अत्यंत आदर भाव से जो कुछ बच रहा था सब का सब उसे दे दिया और भगवानमय होकर उन्होंने कुत्ते और कुत्तों के स्वामी स्वरूप आए हुए भगवान को नमस्कार किया। अब केवल जल ही बच रहा था और वह भी केवल एक मनुष्य के पीने भर का था। वे उसे आपस में बांटकर पीना ही चाहते थे कि एक चंडाल और आ पहुंचा। उसने कहा, मैं अत्यंत नीच हूँ, मुझे जल पिला दीजिए। चंडाल की वह करुणापूर्ण वाणी, जिसके उच्चारण में भी वह अत्यंत कष्ट पा रहा था, सुनकर रंतीदेव दया से अत्यंत संतप्त हो उठे और ये अमृतमय वचन कहने लगे, मैं भगवान से 8 सिद्धियों से युक्त परम गति नहीं चाहता। या कामाय अहम गतिम ईश्वर परामष्टधियुक्ताम पुनर्भवम व आर्तिम प्रपत्य अखिल देह भाजम अंतः स्थितो येन भवन्त्य दुःखः। मैं भगवान से 8 सिद्धियों से युक्त परम गति नहीं चाहता, और तो क्या, मैं मोक्ष की भी कामना नहीं करता। मैं चाहता हूँ तो केवल यही कि मैं संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हो जाऊं और उनका सारा दुख मैं ही सहन करूं, जिससे और किसी भी प्राणियों को दुख ना हो। यह दीन प्राणी जल पी करके जीना चाहता है। जल दे देने से इसके जीवन की रक्षा हो गई। अब मेरी भूख, प्यास की पीड़ा, शरीर की शीतलता, दीनता, ग्लानि, शोक, विषाद और मोह, ये सब के सब जाते रहे। मैं सुखी हो गया। इस प्रकार कहकर रंतीदेव ने वह बचा हुआ जल भी उस चंडाल को दे दिया। यद्यपि जल के बिना वे स्वयं मर रहे थे, फिर भी स्वभावना से ही उनका हृदय इतना करुणापूर्ण था कि वे अपने को रोक ना सके। उनके धैर्य की कोई भी सीमा है? परीक्षित, वे अतिथि वास्तव में भगवान की रची हुई माया के ही विभिन्न रूप थे। परीक्षा पूरी हो जाने पर अपने भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाले त्रिभुवन स्वामी ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों उनके सामने प्रकट हो गए। रंतीदेव ने उनके चरणों में नमस्कार किया। उन्हें कुछ लेना तो था नहीं। भगवान की कृपा से वे आसक्ति और स्पृहा से फिर रहित हो गए और परम प्रेममय भक्ति भाव को, अपने मन को भगवान वासुदेव में तन्मय कर दिया। कुछ भी मांगा नहीं। परीक्षित जी, उन्हें भगवान के सिवा और किसी भी वस्तु की इच्छा तो थी ही नहीं। उन्होंने अपने मन को पूर्ण रूप से भगवान में लगा दिया। इसलिए त्रिगुणमयी माया जागने पर स्वप्न दृश्य के समान नष्ट हो गई। रंतीदेव के अनुयायी भी उनके संग के प्रभाव से योगी हो गए और सब भगवान के ही आश्रित परम भक्त बन गए। तो इस प्रकार हमें सभी में भगवान के रूप को
देखना चाहिए। अब आगे 22वें अध्याय में पांचाल, कौरव और मगध देश के राजाओं का वर्णन है। शांतनु की कथा है। उसके बाद अनु, द्रहुम, तरवसु और यदु के वंश का वर्णन है। इन सभी को हम अगले वीडियो में श्रवण करेंगे। तब तक भगवान जी का नाम जाप करते रहिए। हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय। जल्दी ही हम भगवान जी के जन्म की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप कीजिए। श्री राधे।